पीजीटी अभ्यर्थी अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रांची के कांके रोड से सीएम आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इन्हें समझा बुझाकर जो है प्रशासन ने भेज दिया है और अब ये ऑक्सीजन पार्क में पहुंचे हैं और अपनी बातों को जो है हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पीजीटी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर ले रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या कुछ बातें जो है वो रखना चाह रहे हैं। अरविंद, आप बताइए, आप लोग की बहुत पुरानी मांग है जो कहीं ना कहीं अभी तक पूरी नहीं हुई है, और क्या कुछ चाह रहे हैं सरकार से, क्या बातें जो है पहुंचाना चाह रहे हैं? जी, हम लोग काफ़ी लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 2 साल होने चला है। अभी तक इतना स्लो प्रक्रिया हो रहा है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। बिहार में देखिए, जब से यहाँ का पीजीटी का मतलब जो प्रोसेस चल रहा था सेम चल रहा था, वहाँ पे लगभग 2 बार वैकेंसी पूरा हो गया, लगभग 2.5 लाख वहाँ पे नियुक्ति बांट दिया गया है और उसी के समकक्ष हम लोग का भी चल रहा था। लेकिन देखिए हम लोग का स्थिति भी क्या बना हुआ है। हालांकि हम लोग का 4 सब्जेक्ट का डीवी हो चुका है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे जेएसएससी ऑफिस, तो वहाँ पे बोला जाता है कि ऊपर से आदेश आएगा तो हम लोग रिजल्ट जारी कर देंगे। हम लोग एक बार पिछला सप्ताह ही हम लोग सीएम सर से मिलने गए थे, वहाँ से भी हम लोग को आश्वासन मिला था कि ठीक है बात करते हैं, आप लोग का हो जाएगा। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको होने दो, उसके बाद आप लोग का जो है सो कर दिया जाएगा। फिर हम लोग आज जब मिलने गए वहाँ पे सीएम आवास के पास, तो काफ़ी संख्या में वहाँ पे जुड़ जाने के कारण हम लोग को वहाँ से बोले कि आप लोग बापू वाटिका या ऑक्सीजन पार्क चले जाओ, कुछ लड़के को बुलाते हैं और बात करते हैं। अभी तक तो फिलहाल इतना तो हुआ है, अब आगे बात करेंगे हमारे दोस्त। अच्छा, देखिए आप लोग प्रमुख मांग क्या है और क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली क्या डिसीजन है? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग पिछले एग्ज़ाम जब से हुआ है 6 महीना का टाइम निकल चुका है और आप देखें बार बार ये जो पहले 15 नवंबर को हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, फिर बाद में उसको दिसंबर में एक्सटेंड किया गया, फिर फरवरी में ले जाया गया। इस तरह कर करके हम लोग लगातार डेट जो है एक्सटेंड हो रहा है और हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है, आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग का 4 सब्जेक्ट का तो हो गया, ये डीवी हो गया है, लेकिन बाकी 7 सब्जेक्ट और बचा हुआ है। 7 सब्जेक्ट और बचा हुआ है, टोटल 11 सब्जेक्ट है, लेकिन उन लोग का डीवी का डेट भी नहीं आया हुआ है। तो हम लोग का जितना लोग यहाँ इकट्ठा हुआ है, हम लोग का मांग यही है कि जो 4 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट दिया गया और जिनका डीवी किया गया, उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करके उन लोग को नियुक्ति पत्र दें और जो अन्य सब्जेक्ट बचे हुए हैं 7, उन लोग का डीवी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यही हम लोग का अभी तत्काल डिमांड है। हेमंत सोरेन सर बोले थे कि हम लोग का जो नियुक्ति जो होना था पहले ही 15 नवंबर को ही होना था, बट पता नहीं किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर बोला गया था कि पेपर से माध्यम से भी चला था कि 29 दिसंबर को हम लोग को मिलेगा। हम लोग पूरा एकदम खुश थे कि अब हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर कुछ कारणवश नहीं हो पाया। अब देखिए अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं से कुछ चैनल किसी से कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए बिहार में अगर कुछ डेट अगर इधर उधर होता है तो वहाँ के जो शिक्षा सचिव है या फिर कुछ जो भी है वो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर देते हैं या फिर कुछ नोटिस निकल आता है। यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम कैलेंडर था वो भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। शायद नवंबर 1 वीक में ना अभी नए सीएम बन गए हैं, इनसे उम्मीद है। इनसे भी हम लोग मिले थे काफ़ी उम्मीद के साथ, इन्होंने हम लोग को आश्वासन भी दिए थे, लेकिन देखिए अब फिर गए तो कहाँ कुछ हो रहा है। अब कुछ करना चाहिए सर को। सबसे बड़ी समस्या इस बात का है कि जो भी या सीएम है या जो हमारे जेएसएससी का जो अध्यक्ष जी है या शिक्षा सचिव है, कोई भी जो है प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते हैं। कोई भी मुद्दा हो जाए, जैसे सीजीएल का मुद्दा हो या पीजीटी मुद्दा हो या जेई का मुद्दा हो, कोई भी हो शिक्षा से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो कभी मुखातिब नहीं होते हैं मीडिया के सामने जी कि क्या प्रॉब्लम है, आंतरिक प्रॉब्लम क्या है। इससे विद्यार्थियों के बीच में जो है ना बहुत सारा शक पैदा हो जाता है कि नहीं कहीं अंदर तो कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर देखिए इतना जो लेट हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है? इधर जो है दिसंबर में ही जो है एकलव्य विद्यालय का परीक्षा हुआ, पीजीटी का, टीजीटी का और हॉस्टल वार्डन का हुआ, और जो है अभी तक उसका डीवी क्लियर हो चुका है। और देखिए जेएसएससी जो है 6 महीना हो गया है एग्जाम लेने के लिए और 4 सब्जेक्ट का जो है डीवी भी क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है परिणाम जो है अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है और बाकी 7 सब्जेक्ट का यहाँ तक डीवी का भी लिस्ट नहीं निकला है। तो आप क्या कहेंगे इसमें? जो है यानी कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, जो है उसमें जो तीव्रगामी लाना चाहिए उसमें जो प्रक्रिया में, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
यही समस्या है जी, चाहते हैं जी कि इसको जल्द से जल्द क्योंकि अगले महीना जो है जो चुनाव का जो है घोषणा हो जाएगा जी कि अब जो है टाइम जो है डेडलाइन आ जाएगा जी कि अब यहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर तो हम लोग का जो है ये सरकार भी निकल जाएगी और जो हम लोग को भी नियुक्ति पत्र भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं और जेएसएससी का चेयरमैन से भी मांग करते हैं जी कि हम लोग को जो है इसी महीना जो है तुरंत से तुरंत, यहाँ तक कि कल तक में भी हम लोग अगर चाहे तो जिसका 4 सब्जेक्ट का जो डीवी हो चुका है उसका मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं और बाकी जो डीवी नहीं जिसका नहीं हुआ है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसका जो इस महीना तक मुझको रिजल्ट दे दे ताकि जो है 5 या 2 तारीख तक में पूरा क्लियर कर देना चाहिए, मार्च तक में। मामला कहाँ फंस रहा है? मामला देखिए सर, बात ये है कि अब ये जैसे देखिए हेमंत सोरेन जी का उनका बहुत अच्छा विचार था कि हम लोग राज्य में बड़ा बड़ा स्कूल बनाना, आदर्श विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाना, लेकिन वहाँ पे टीचर का कमी है। तो बिल्डिंग रहने से क्या होगा जब टीचर ही नहीं है। दूसरी बात, अब जो मुख्यमंत्री साहब थे हेमंत सोरेन, उन्हीं के अंदर शिक्षा मंत्रालय में था। अभी जो तत्काल में चंपाई सोरेन जी बने उन्हीं के अंदर शिक्षा मंत्रालय है। तो आखिर मुख्यमंत्री के अंदर का जो विभाग है मुख्यमंत्री नहीं अगर संभाल पा रहे हैं तो कौन संभालेंगे? जब मुख्यमंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर वो चाहे एक सप्ताह में बताए, हम लोग जानते हैं जेएसएससी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, सब जानते हैं, लेकिन ये बताइए एक बात छुपा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री बोल दे, चंपाई सोरेन जी आदरणीय बोल दे कि रिजल्ट हमको कल चाहिए तो कल मना कर देगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के अपने अंदर का मंत्रालय फेल हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय? आखिर स्कूल में टीचर की बहाली कब होगा? कड़ा रुख अपना नहीं रहे, कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया जा रहा है झारखंड में? क्योंकि अगर बिहार में देखिए 70 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। जितना यहाँ फॉर्म नहीं भर रहा है वहाँ उतना सीट है, वो भी ऑफलाइन एग्जाम में। हम लोग तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो इस तरह से हम लोग वेट नहीं करेंगे। 4 सब्जेक्ट जिसका डीवी हुआ है उसका नियुक्ति पत्र हम लोग, फाइनल मेरिट लिस्ट आज हम लोग चाहिए और बाकी 7 डीवी का इस सप्ताह में किसी भी हाल में डीवी चाहिए, तो फिर हम लोग आंदोलनरत होंगे किसी भी हाल में। कौन से जिला से? हम कोडरमा ज़िला से आए हुए हैं और विगत 2 महीनों से हम लोग लगातार वैसे मिलना जुलना तो हम लोग के 6 महीना से चल रहा है, लेकिन पिछले 2 महीना से हम लोग आलमगीर आलम साहब से मिले, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख जी से मिले, विनोद सिंह सर से मिले जो एमएलए के विधायक हैं, उनके तमाम विधायक और मंत्री से हम लोग मिलने के बाद यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब के पास भी हम लोग 3 बार वार्ता कर चुके हैं और 4 बार उनको ज्ञापन सौंप चुके हैं। अभी भी हम लोग सौंप के आ चुके हैं वहाँ से, और विजय हांसदा सांसद महोदय उनसे भी, लेकिन हर जगह केवल आश्वासन मिलता है और मैंने नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई बात ही नहीं करता है। बोलते हैं कि बाबू चिंता मत करो, काम हो जाएगा, लेकिन आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में हम लोग का लगभग 2 महीना पार हो कर चुका है। हम लोग दिसंबर का अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके थे और अभी तक हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया गया और बाकी 7 सब्जेक्ट का जिसका रिजल्ट का भी अभी तक कोई मैंने ठिकाना नहीं है। और जब हम लोग जेएसएससी मिलने जाते हैं तो वहाँ भी आश्वासन मिलता है कि बाबू हम लोग को अभी तक प्रक्रिया चल रहा है और ऊपर से कुछ हम लोग आदेश आएगा तो हम लोग करेंगे। तो आदेश कब मिलेगा? मुख्यमंत्री साहब के पास शिक्षा मंत्रालय है, मुख्यमंत्री साहब के पास कार्मिक है। मुख्यमंत्री साहब आदेश देते तो शायद 1 दिन में वो काम हो सकता था, और अगर आचार संहिता लग जाता है तो आने वाला समय में हम लोग का वैकेंसी फंस जाएगा। और जो आने वाले इस हिसाब से जो बच्चे लोग बिना शिक्षा का प्रत्येक साल इंटर पास कर जा रहे हैं, वो आप लोग भी देखते होंगे कि अगर यहाँ 400 अगर +2 विद्यालय हैं तो उसमें से 400 को शिक्षक नहीं है और वो 11 सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाएंगे लोग? आप समझ सकते हैं इस बात को। आप कहाँ से आए हैं? रांची जिले। रांची जिले। क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत यही आ रही है कि अभी तक हम लोग को, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है और 7 सब्जेक्ट का अभी तक डीवी के लिए नहीं बुलाया है, बाकी डीवी के लिए बुलाया है जिसको, उनका भी नियुक्ति पत्र नहीं बना है और दिया भी नहीं गया है, तो इसी के लिए हम लोग जमा हुए हैं और आए हैं। आप कौन से जिला से आई हैं? चतरा जिला से आए हैं। सुबह 4 बजे हम लोग निकले हुए हैं, छोटा बच्चा को छोड़ के आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को सीएम आवास से ऐसा खदेड़ा गया कि क्या बताएं। हम लोग 3-4 घंटा से सुबह वहाँ पे वेट कर रहे थे कि सीएम सर से हम लोगों को मिलना है। मेरा भी विषय हिंदी है और अभी तक हम लोग आज 6 महीना से मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रही है। घर वाले अभी तक घर वाले परेशान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तक वही कि रिजल्ट नहीं आ रहा, अभी तक नौकरी क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा? तो रिजल्ट निकालेंगे तभी तो होगा ना। हस्बैंड कुछ बोलते हैं? बोलने का तो सब पूरा घर वाला ही बोलता है, अगर रिजल्ट नहीं आया, नौकरी नहीं हुआ तो बोलेंगे ही ना। लेकिन देखिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए। चाह क्या रही है? यही कि हम लोग को जल्दी से जल्दी पीजीटी का रिजल्ट दे और नियुक्ति पत्र मिले हम लोगों को जल्दी से जल्दी, लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव के बाद फिर फंस जाएगा मामला, फिर हम लोग का 2-3 महीना और डिले हो जाएगा। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस मंथ के फरवरी माह के अंत तक हम लोग को मिले, हम लोग का रिजल्ट आए, नियुक्ति पत्र मिले, पूरा पीजीटी क्लियर हो।
तो नियुक्ति पत्र मिले, इनका डीवी हो चुका है और चाह रहे हैं कि जल्द से जो है परिणाम घोषित हो जाए, ताकि जो इनका भविष्य जो अंदर में इनको नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए, और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश है। और इसी को लेकर वो सीएम आवास भी गए थे, हालांकि उन्हें आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि अपनी बातों को जो है संवैधानिक तरीके से रखें। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनकी बातें सरकार तक पहुंचती है तो सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बलम के साथ नीरज कुमार, रांची।